हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन ज्ञान स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग की इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड जेटेट का नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। आज हम लोग की इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग को काफ़ी दिनों से इंतजार था कि झारखंड जेटेट का नोटिफिकेशन कब आएगा, तो फाइनली ये आ चुका है। आप लोग के लिए अप्लाई डेट क्या होने वाला है, हम लोग सारे टॉपिक को डिटेल में कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको ऐसा ही अपडेट मिलते रहता है। तो चलिए सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देखिए। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका अप्लाई डेट क्या होने वाला है। तो आप इस वैकेंसी को 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको लगभग 1 मंथ का टाइम यहाँ दिया है अप्लाई करने के लिए। आप इसका फुल जानकारी आप जो मैं आपको जो वीडियो में मैं आपको जो दिखा रहा हूँ नोटिफिकेशन, आप इसका फुल जानकारी www.jac.jharkhand.gov.in में जाके आप इसका फुल जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी फुल जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, योग्यता भारत के नागरिक होना चाहिए, कोई आपके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज नहीं होना चाहिए, और जो आपका शैक्षणिक योग्यता जो आपका होता है 1 से 5 के लिए, और जो आपका कक्षा 6 से 8 के लिए वो आपका यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता आपके लिए होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिया हुआ है कि SC ST और जो यहाँ पर BC1 BC2 है, या तो फिर जो यहाँ पर जो आपका दिव्यांग है उसके लिए यहाँ पर 5% का यहाँ पर आपको छूट दिया जाएगा। योग्यता में आपका जितना मिनिमम परसेंटेज मांगा है उससे आपका 5% का यहाँ छूट दिया जाएगा। और जो विशेष रूप से कमज़ोर जो जनजातीय भाषा जो होते हैं PVGT के अंदर जो आते हैं उसके लिए यहाँ पर आपको 7% का छूट दिया जाएगा। जो आपका मिनिमम आपका जो वहाँ पर मांगा रहेगा परसेंटेज, उससे आपको 7% का यहाँ पर छूट दिया जाएगा। अब चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो कक्षा 1 से 5 के लिए यहाँ पर आपको लेवल 1 स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब थोड़ा ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए आपको यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर का आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। कक्षा 1 से 5 के लिए आपका जो यहाँ एग्जाम का जो आपका अवधि होने वाला है, ये आपका 2 घंटा 30 मिनट का एग्जाम होने वाला है। और जो आपको जो उस शिक्षा जो आपका 6 से 8 के लिए होने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पर एग्जाम का अवधि आपका 2 घंटा 30 मिनट का होने वाला है। और जो यहाँ पर जो दिव्यांग जो यहाँ जो PWD के अंदर आते हैं उसको यहाँ पर 30 मिनट का यहाँ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। PWD कैंडिडेट लोगों को यहाँ पर 30% का एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा। इसका जो आपका जो परीक्षा होगा, परीक्षा का जो आपका स्तर होने वाला है, ये आपका कक्षा 11 से 12 से रिलेटेड ही आपको यहाँ क्वेश्चन मतलब कि ना 12th स्तर तक आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि केवल आपका NCERT निर्धारित आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है पूरा जानकारी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन पूरा फुल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको मिनिमम कितने आपको अंक लाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर जनरल है तो आपको यहाँ पर प्रत्येक खंड में आपको यहाँ 40% अंक लाना पड़ेगा, और आपको कुल यहाँ पर आपको 60% अंक लाना पड़ेगा, तभी आप परीक्षा में क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पर SC में है तो आपको यहाँ पर 30% अंक लाना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर कुल आपको यहाँ 50% अंक लाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ ST में तो फिर आपको यहाँ 30% और यहाँ आपको 50% लाना पड़ेगा, जो कि सेम है। अगर यहाँ पर आदिम जनजाति में तभी आपको 30 और 50 का यहाँ दिया हुआ। अगर आप यहाँ पर BC1 में तो आपको यहाँ 35 और आपको यहाँ पर 55 लाना पड़ेगा। अगर यहाँ BC2 में तो फिर आपको यहाँ 35%, मतलब BC1 BC2 के लिए सेम है, और SC ST लोग के लिए भी सेम है। अगर आप यहाँ दिव्यांग में आते तो फिर भी आपको 30 और 50 आपको यहाँ पर लाना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं कि अगर आप किस में आते हैं, आप अगर जनरल में आते हैं तो अपने हिसाब से आप यहाँ देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ BC1 BC2 में आते हैं तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा आपको कितना % अंक लाना है आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। अगर आप यहाँ जनरल से अगर आप यहाँ पर कक्षा 1 से 5 के लिए अगर आप यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर 1300 देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ कक्षा 6 से 8 के लिए अप्लाई करते हैं और अगर आप जनरल में हैं आपको यहाँ पर 1300 देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ दोनों के लिए अप्लाई करते हैं फिर आपको यहाँ 1500 ही मात्र देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर SC से फिर आपको यहाँ 700 और 800 देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ ST से है तो फिर आपको यहाँ 700 और यहाँ आपको 800 देना है। इसका मतलब SC ST लोग के लिए यहाँ पर सेम है। अगर आप यहाँ पर BC1 और अगर आप यहाँ BC2 है तो फिर आपको यहाँ पर 1300 और यहाँ आपको 1500 देना पड़ेगा। इसका मतलब कि जनरल BC1 BC2 के लिए यहाँ पर सेम फीस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर SC ST लोग के लिए सेम फीस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर आपका दिव्यांग के लिए भी यहाँ पर आपका सेम फी स्ट्रक्चर है। और याद रखिए आपका ये फ़ी आपका ये नॉन रिफंडेबल। इसका मतलब कि एक बार अगर आप ये फ़ी दे देते हैं फिर आपको ये वापस रिफंड नहीं दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पर एग्जाम में अगर आप अपेयर नहीं भी होंगे तभी आपको ये वापस फिर आपको फ़ी ये आपको वापस नहीं दिया जाएगा। फ़ी आपका नॉन रिफंडेबल है। तो आज के वीडियो में बस आपको यही अपडेट देना था कि आपको यहाँ पर 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपको सारा अप्लाई डेट मैंने बता दिया, आपके लिए कितना फ़ी लगेगा ये मैंने आपको बता दिया, सारे टॉपिक को बता दिया। आपको एग्जाम में पास होने के लिए कितना % मार्क्स लाना है वो मैंने आपको बता दिया। तो आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।